नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम अपने इसी वन लाइनर जीके की कड़ी में आज हम देखेंगे विश्व की उन प्रमुख नदियों के बारे में जो कि हमारी सभ्यताओं की जननी हैं। अर्थात जितनी भी सभ्यताएं जन्मी हैं वे सभी नदियों के किनारे बनी हैं, बसी हैं, उनका विकास हुआ है। इन नदियों के किनारे जो विकसित सभ्यताएं हैं उनका सबसे प्रमुख कारण है उपजाऊ मिट्टी का मिलना और वहाँ पर पानी की सुविधा का होना, यातायात की सुगम व्यवस्था हो जाना। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं फली फूली हैं। आइए आज हम एक एक नदियों के बारे में बात करेंगे। नदियाँ सभ्यता का ये पालना नहीं पालन होती हैं, या आप कह सकते हैं इसकी जगह पालक, सभ्यता का पालक होती हैं। नदियों के किनारे सभ्यताएं बसती हैं और संस्कृतियां विकसित होती हैं। इस पाठ में हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर समझा जाए कि संस्कृतियों का विकास या सभ्यताएं कहाँ बसती हैं तो वे नदियों के किनारे ही बसती हैं। आज हम देखेंगे अपनी पहली नदी सभ्यता। सबसे पहले नदी की बात करते हैं, नंबर 1 पे आती है नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का आसवान बांध और नासिर झील स्थित है। तो इस पर एक आसवान बांध और नासिर झील है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो यहाँ से जानकारी मिली, एक विक्टोरिया झील की सबसे लंबी नदी है, आसवान बांध, नासिर झील और नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ से 4 टॉपिक आपको मिले। अब हम दूसरी नदी की बात करेंगे। आप सब इसको बहुत अच्छी से जानते होंगे, अमेजन नदी। अमेजन नदी की बात करेंगे। अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन का दूसरा स्थान है। तो आप कह सकते हैं पहले नंबर पर है नील नदी और दूसरे नंबर पर है आपकी अमेजन नदी। अब हम बात करेंगे तीसरी नदी की, जो आप जानते हैं इसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी 2 अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी 2 नदियां बनाती हैं? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पक्षी के पंजे के समान डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो मिसिसिपी मिसौरी। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदियां बहती हैं? तो आप यही लगाएंगे मिसिसिपी और मिसौरी नदी। अब हम चलेंगे अपने एक आगे की ओर और देखेंगे रियो ग्रांडे नदी। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका USA और मैक्सिको के बीच, आपका जो मैक्सिको है और USA, इसके बीच में ये नदी बहती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। तो ये किस महाद्वीप की है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। अब हम आगे देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात क्या? यह विश्व की व्यस्ततम अतिरिक्त जल परिवहन मार्ग बनाती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। तो यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है ना, सबसे व्यस्तम नदी, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कोलोरेडो नदी। यह नदी भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्वविख्यात ग्रैंड कैनन तथा हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर स्थित है। तो इस पर 2 बांध है, ग्रैंड कैनन और हूबर बांध। ये दोनों कोलोरेडो नदी पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हम राइन नदी की। राइन नदी यूरोप में बहती है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग परिवहन बनाती है। इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह रॉटरडम राइन नदी पर ही स्थित है। अब आगे चलते हैं हम डैन्यूब नदी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती हुए काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित यूरोपियन देश और उनकी राजधानियाँ
निम्नलिखित हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे कि डैन्यूब नदी के किनारे कौन कौन से नगर विकसित हुए। तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, स्लोवेनिया की राजधानी ब्रास्टिला, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। डैन्यूब, यह ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, इसी नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखेंगे वेलगा नदी के बारे में। यूरोप की सबसे लंबी नदी वेलगा जो नदी है वो वोल्गा वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले नदी की, नाइजर नदी की। यह नदी अफ्रीका में बहती है, गिनी की पहाड़ी में गिरती है, तेल नदी के नाम से विख्यात है। तो नाइजर नदी तेल नदी के नाम से भी विख्यात है। जम्बो नदी अफ्रीकी नदी है, विक्टोरिया जलप्रपात करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बोजी नदी पर स्थित है। कांगो अथवा जायरे नदी के बारे में देखते हैं। कांगो अथवा जायरे नदी अफ्रीका में बहती है। खास बात क्या है, विषुवत रेखा को दो बार पार करती है। ये विषुवत रेखा है, इसको ये नदी ऐसे 2 बार पार करती है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित हैं। अब हम देखेंगे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब हम देखेंगे आगे अमूर नदी। यह नदी रूस और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। तो आपकी कौन सी नदी है, अमूर नदी है। इसी के बाद देखेंगे मेकांग नदी। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है। आगे चलते हैं मरे डार्लिंग नदी। यह नदी जो है, मरे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, संयुक्त तौर पर ये बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसे कोशियुस्को पर्वत से ये निकलती है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट नदी तंत्र थे विश्व के। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।